स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको रिलेटिव प्रोनाउन में आपका यूज़ जो है डैट का प्रयोग यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। इसमें मतलब डैट का जो प्रयोग होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ दिए जाते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। जैसे इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को हु का प्रयोग बताया है। अगर आप उस चीज़ को नहीं देखें तो उसको डिस्क्रिप्शन में डालो, उसको देख लीजिए। और आपको प्ले लिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम मतलब बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें यूज़ ऑफ डैट का प्रयोग जानते हैं। इसमें डैट का प्रयोग जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड जो आते हैं वो चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपका आएगा हु आ जाएगा, उसके बाद हुज आ जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह यहाँ पे डैट आ जाएगा, हुम आ जाएगा। ठीक है, विच आ जाएगा, विच आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जानेंगे डैट का प्रयोग। और डैट का प्रयोग जानने से पहले थोड़ा सा हम हु के प्रयोग के बारे में एक क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो आपके लिए देखिए कैसे हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। जैसे दे देगा यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, यहाँ पे हु दे देगा हु, उसके बाद यहाँ पे हु के बाद दे देगा हैज़ या हैव, उसके बाद डोंट दिस वर्क। ठीक है जी, तो आप लोग को ये चीज़ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग डैट का भी प्रयोग इसी तरीक़ा से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम हु के बारे में जान लेते हैं, हु का प्रयोग किस तरीक़ा से करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ ऑफ डैट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हु का प्रयोग देख लेते हैं। और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसको हम सबको आपको एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पे हु जो होता है, ये हु जो होता है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कैसा प्रोनाउन होता है जी? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है या ये अगर आगे सेंटेंस की बात किया जाए तो ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है हु से पहले यानी हु का प्रयोग कब करेंगे? जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है। यानी हु का प्रयोग जब भी आएगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है। तो हु से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपको निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे निश्चित होने के लिए ये जो ए आर्टिकल लगा ये अनिश्चित को बता रहा है। यानी यू आर ए बॉय, तो ये एक अनिश्चित लड़के को बता रहा है। लेकिन जब हु का प्रयोग करेंगे ना तो हु से पहले उस लड़का को या उस नाउन को निश्चित होना पड़ेगा और निश्चित के लिए हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए का प्रयोग नहीं होगा, क्या प्रयोग करेंगे? द। तो यू आर द बॉय। अब देखिए इस बॉय के अकॉर्डिंग इसी बॉय, अब बॉय ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है जी? ये सिंगुलर नाउन है। तो इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग सही होगा, हैव का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दे देता है तो उस नाउन से मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा अगर वो सिंगुलर होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं। कैसे? तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जैसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन में आपका वर्ड जैसे दे देगा, यहाँ पे हो जैसे दे देगा यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस हु प्लस हु या विच या डेट। जब भी ये तीन को देगा ना हु विच डेट, जब भी आपको ये तीन को वर्ड देता है हु विच डेट, तो यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग होगा, कहाँ पे जी? तो यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग होगा ये वर्ब जो होगा ये आपका मेन वर्ब भी हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो जाएगा या वर्ब का भी रूप लेगा। ठीक है, तो जब वर्ब का प्रयोग होगा तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? तो ये जो हु जो होता है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो क्या करता है?
दो सेंटेंस को, दो क्लोज को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, इससे पहले हु विच डैश से पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है, अगर ये सिंगुलर नाउन होता है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का प्रयोग होता है। जब भी हु रहे, विच रहे या डेट रहे, जैसे अभी हम बताए हैं हु का यूज, तो यहाँ हु से पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो जाने अभी हम लोग कुछ हु का प्रयोग। अब हम जानेंगे डेट का प्रयोग, ठीक है जी। अब हम जानेंगे यूज ऑफ डेट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम डेट का प्रयोग एकदम बेसिक रूप से एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। जहाँ जहाँ डेट का प्रयोग होता है वहाँ भी आपको अगर क्वेश्चन डेट से पूछ जाता है तो 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कोशिश कीजिए इसको पूरा कंप्लीट देखने का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिलते रहे और इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यूज ऑफ डेट, ठीक है जी। यूज ऑफ डेट के बारे में। अब देखिए ये डेट जो होता है ना, ये डेट जो होता है ना, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और ये एक आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, जहाँ जहाँ आपको प्रयोग होता है डेट का वहाँ वहाँ क्वेश्चन जो आएगा तो 100% बना के आइएगा। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हु का प्रयोग जैसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमारा हु का प्रयोग पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन से भी हु का प्रयोग जानेंगे। थोड़ा सा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा 2 सेकेंड लगेगा इसको हमको बताने में, ठीक है। देखिए ये जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो होता है, यहाँ पे एक आता है दिस, उसके बाद आता है डेट, ठीक है। उसी तरह दीज और एक होता है दोज, ठीक है जी। दिस, डैट, दिस, दोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जाने कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग को जानना क्या है, डेट का प्रयोग, लेकिन हम थोड़ा इन सब के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये दिस और दिस डैट जो होता है ना, ये दिस डैट ये हमेशा ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर। और ये दिस दोज जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। दिस दैट सिंगुलर होता है, दीज दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए ये जो दिस और दीज जो होता है ना, ये दिस और दीज जो होता है ये क्या करता है, ये नियरेस्ट यानी नज़दीक को बताएगा, यानी नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए जी, नज़दीक के लिए, ठीक है। तो ये जो होगा नियरेस्ट या नज़दीक के लिए आएगा। और ये जो दैट और दोज होता है ना, ये आपका किसके लिए आएगा, फार, मतलब कि दूर के लिए आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है दिस दैट जो होगा सिंगुलर होगा, दिस दोज जो होगा ये प्लूरल होगा, ठीक है। जब भी आपको जैसे बोल देंगे कि दिस इज ए पेन, मतलब यह एक कलम है, मतलब कि देखिए जैसे दिस इज ए पेन, तो ये पेन हमारे हाथों में जो लगे है, ठीक है, मतलब नज़दीक में है, तो इसके लिए दिस का प्रयोग करिए, ठीक है। तो यह एक कलम है, मतलब नज़दीक है, तो ना हम बोल पा रहे हैं दिस इज अ टेबल, यानी यह एक टेबल है। तो जब नज़दीक की बात करें तो वहाँ के लिए हम दिस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब डेट का प्रयोग करें तो ये दूर को बताता है, ठीक है। किसको बताएगा, दूर को, ठीक है। तो यहाँ डेट का प्रयोग जो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज ए पेन, तो मतलब वह एक पेन है, ठीक है। तो ये दूर को बताता है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे जैसे हम पढ़ें कि दिस और दिस जो होता है ये आपको जो है ये अपने लिए जो होता है ये नज़दीक की बोध कराता है, और डेट और दो जो होता है ये दूरी की बोध कराता है। उसी तरह हम यहाँ पे लिए हैं कि दिस इज ए पेन, मतलब यह एक कलम है, और दैट इज ए पेन मतलब वह एक कलम है, तो वह मतलब कि दूर है, ठीक है। और यह मतलब एक नज़दीक है। तो दिस जो होता है नज़दीक को बोध कराता है और डेट जो होता है दूर को बोध कराता है। उसी तरह आगे हम देखते हैं, जैसे दे देगा दीज आर पेन्स, ठीक है। यहाँ पे पेन्स, अब देखिए यहाँ पे दीज आर पेन्स, और उसकी बात कर लेंगे दोज आर
पेन्स, ठीक है जी। तो इसका जो अर्थ होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस जो होता है इसका हिंदी होता है यह, इसका होता है वह, ये होता है ये सब होता है, ये होता है वो सब, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो होता है दिस इज ए पेन मतलब यह एक कलम है जो लगे है, और दैट इज ए पेन मतलब वह जो दूर की बोध करा रहा है, लेकिन वो नाउन जो होता है मतलब ये सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर अपना नाउन भी लेता है। उसी तरह दोज आर पेन मतलब दोज आर पेन, तो मतलब ये तो दीज आर है, तो दीज आर पेन मतलब ये सब कलमें हैं, ठीक है। तो ये कलमें हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, और प्लूरल नाउन है तो इससे पहले क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगा। और उसी तरह यहाँ पे दोज आर पेन्स दिया है, तो दोज जो है ये आपका डैट का क्या होता है, प्लूरल मतलब डैट का जो है ये आपका दोज होता है। तो दोज आर पेन्स दिया है, तो ये पेन्स जो है ये आपका प्लूरल नाउन है, और इस नाउन से पहले ये प्लूरल वर्ब भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ अभी हम जाने दिस दैट और दिस दोज के बारे में। अब हम जानेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन में होता है डेट, इसका प्रयोग अब हम जानेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जी आगे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डेट में। तो अभी हम यहाँ पे दिस दैट दिस दोज को सबको हम जान लिए। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यूज ऑफ डेट का प्रयोग। यूज ऑफ डेट, जैसे अभी हम बताए हैं कि जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में, आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दे देगा विच दे देगा, हु दे देगा और डेट दे देगा, ठीक है, डेट दे देगा। इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आगे हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब या आपका मेन वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में डेट देगा ना, तो डेट जो देगा उसमें क्या होगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे इस डेट का मतलब होगा जो, इसका मतलब क्या होगा, जो होगा। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा इसको, देखिए यहाँ पे कुछ हम रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पे डेट का प्रयोग हम आपको एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज करके हम बताते चलते हैं। जैसे आपको दे देगा सेंटेंस में द गर्ल एंड हर डॉग, ठीक है जी, और ये किससे जुड़ रहा है, एंड से, ठीक है। तो ये जो होगा इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए हु देगा कि विच देगा कि डेट, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि हु का प्रयोग करें कि विच का कि डेट का, उसके बाद इंटर्ड द हाउस, ठीक है। तो जब भी देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी आपको सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 लिविंग थिंग हो और सब्जेक्ट नंबर 2 नॉन लिविंग हो या एनिमल हो, क्या हो, एक आपका लिविंग थिंग हो यानी सब्जेक्ट नंबर 1 आपका लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो, और प्लस एंड के साथ जुड़ेगा, और दूसरा का क्या हो, एनिमल हो या नॉन लिविंग हो, तो अपने बाद जो होता है ना, ये अपने बाद जो लेता है ये अपने लिए क्या लेता है, हमेशा डेट का प्रयोग करेगा। कभी आपको हु विच का प्रयोग नहीं होगा। कब, जब वो एंड से जुड़ेगा और सब्जेक्ट नंबर 1 लिविंग थिंग होगा और सब्जेक्ट नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग होगा, तो अपना क्या लेगा, डेट लेगा। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ द डॉग नहीं दे, मतलब एंड द डॉग नहीं दे, तो इसके लिए द गर्ल के लिए हम क्या प्रयोग कर लेते, हु का। लेकिन खाली अगर द गर्ल भी नहीं दे, हर डॉग दे, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, विच का, ठीक है। चलिए इसी तरह हम देखते हैं जब आपको द गर्ल एंड हर डॉग, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, डेट का, ठीक है। तो ये हु विच का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब दो गो नाउन या दो गो यहाँ पे एक मतलब सब्जेक्ट जो होगा एंड से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, एंड से। तो पहला सब्जेक्ट लिविंग थिंग होगा, दूसरा का एनिमल या नॉन लिविंग हो, तो अपने लिए क्या लेता है, डेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि आई हैव टोल्ड, तो आई हैव टोल्ड यू, तो यू यहाँ पे क्या काम किया, सब्जेक्ट का, यू यहाँ पे क्या काम किया, सब्जेक्ट का। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद जब भी आपको ऑल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं जब आपको सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको ऑल दे दे, ओनली दे दे, उसी तरह आपको यहाँ पे समथिंग दे दे,
समथिंग दे दे, ठीक है जी, समथिंग दे दे, यहाँ पे समथिंग दे दे, एनीथिंग दे दे, एनीथिंग दे दे। उसी तरह यहाँ पे ऑल हो गया, ओवर हो गया, ओनली हो गया, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, बट दे दे, ओवर दे दे, बट दे दे, ठीक है। अगर ये चीज़ मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा जो है अपना क्या प्रयोग कर लीजिएगा जी, डेट का प्रयोग कीजिएगा। कब? जब ये सब्जेक्ट के बाद इतने सभी वर्ड आपको दिखाई देंगे तब, ठीक है। ये सब वर्ड मतलब ऑल दे दे, ऑल, ओनली, समथिंग, एनीथिंग, बट या नॉन भी हो जाएगा। तो ये सब वर्ड अगर देखते ही हम क्या प्रयोग करेंगे, डेट का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे ऑल दिया है ना, तो इसके लिए इसके बाद तुरंत हम क्या प्रयोग करेंगे, डेट का कि हु का। तो यहाँ पे डेट का प्रयोग करना उचित होगा, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो, ये सेंटेंस सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में हु एम आई और उसके बाद आई शुड पोनेस्ट यू, तो जब आपको सेंटेंस में इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव वर्ड हो, जैसे हु हो गया, विच हो गया, डेट हो गया, तो ये सब इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड जब होता है ना, जैसे आपका हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, विच हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट हो गया, इसके बाद जो होगा सब्जेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग, मतलब इसके अकॉर्डिंग आगे हम डेट का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का, ठीक है। तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्या होगा जी, ये आपका क्या है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु हो गया और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, डेट का। तो ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे दे देगा सेंटेंस में शी इज द विजेस्ट गर्ल आई नो, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों को पता है ना जी, तो जब भी आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री मिले, क्या मिले, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या हो, एक नाउन हो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद एक सिंगुलर नाउन हो, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोगों को पता होता है कि द आर्टिकल लगना उचित होता है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे आगे, तो हम आगे जो प्रयोग करेंगे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, डेट का, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में कोई नाउन दिया रहेगा, ये आपका नाउन है और इस नाउन से पहले क्या दिया है, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री दिया है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, उचित होता है। तो इसके लिए हम आगे हमेशा किसका प्रयोग करते हैं जी, डेट का, ठीक है। तो यहाँ अभी हम जाने कि जब भी दो गो नाउन यहाँ पे एंड से जुड़ेगा, एक आपका लिविंग थिंग होगा और एक आपका नॉन लिविंग या एनिमल होगा, तो डेट का प्रयोग कीजिए। अगर हमारा यहाँ पे कोई भी मतलब ये नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑल दे दे, एनी दे दे, समथिंग, एनीथिंग, बट नॉन दे, तो उसके बाद भी डेट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे और सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोग को प्रोनाउन का मतलब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ डेट का प्रयोग होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री देता है और उसके बाद में अगर नाउन होता है और नाउन से पहले ही ना जी एडजेक्टिव होगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके लिए भी हमारा डेट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट जो है ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। डेट जो होता है ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे कि जब भी आपको यहाँ पे दिस दैट दिस दोज मिले, तो इसके बाद ये सब जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव की तरफ व्यवहार करते हैं। किसकी तरफ व्यवहार करेंगे, एडजेक्टिव की तरह। जैसे हम बोल देंगे कि दिस इज ए बुक, तो ये दिस जो है ये प्रोनाउन को बताएगा, ये प्रोनाउन को बताएगा जो सब्जेक्ट की तरह काम किया, ठीक है। लेकिन वही बोल देगा कि दिस बुक इज, तब क्या होगा, न्यू। तो इसको हम क्या करेंगे जी, तो ये बुक जो है ये क्या है, एक नाउन है और नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसी तरह जैसे दे देगा दिस कार इज
इज न्यू, तो ये कार जो है ये क्या है, ये एक नाउन है और नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस दैट दिस जो जब नाउन से पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम जाने अभी रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का प्रयोग जाने, अगर मतलब इससे पहले हु का प्रयोग पढ़ा दिए, अगर उस चीज़ को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है या प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है। बहुत सारे वीडियो हम इस A1 डिफेंस 2M पे लगभग मतलब 108 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर उन सभी वीडियो को देखिए, और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों का भी तैयारी हो और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी हो। ठीक है।